सुमो पिछले 3 दिनों से बिना एक पल की नींद लिए सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर रहा था कि डॉक्टर मू कहाँ पे है जिसने हुआ को किडनैप किया है। तो अभी वो बहुत ज्यादा कमजोर पड़ गया और चक्कर खा के गिरने वाला था। निंगी ने उसे संभाला और आराम करने के लिए कहा। सुमो रोने लगा था क्योंकि उसे बहुत ज्यादा डर लग रहा था कि कितने दिन बीत गए हैं लेकिन हमें कुछ भी नहीं पता चला। अगर हुआ को कुछ हो गया तो फिर मैं क्या करूँगा। निंगी ने उसे गले लगाया और कहा कि तुम दिल खोल के रो सकते हो, मैं यहाँ तुम्हारे पास ही हूँ, चाहे कितने भी मुश्किल आए मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। लंशाओ ने सुहान से कहा था कि अगर सुहान हमेशा के लिए अकेला रहने वाला है तो फिर लंशाओ भी हमेशा उसके साथ अकेला रहेगा। सुहान अभी उस विशिंग ट्री के नीचे खड़ा था और इस बात को याद करके वो बीटर स्माइल कर रहा था कि तुमने कहा कि तुम मेरे साथ अकेले रहोगे। और फिर से वो एक पास्ट की बात याद करने लगा। सुहान बहुत ही खुश था कि आज मैंने फिश बनाई है जो उसकी फेवरेट है, वो जल्दी वापस आता होगा। वो कपड़े धोने के लिए डाल रहा था तभी उसने लंशाओ की शर्ट में होठों की शेप वाला लिपस्टिक का निशान देखा और तभी लंशाओ ने पीछे से आके उसे हक किया कि बेबी मैं वापस आ गया। सुहान ने कोई रिएक्शन नहीं दिया तो लंशाओ ने पूछा कि हनी क्या हुआ। सुहान ने शर्ट पे लगा वो लिपस्टिक का निशान दिखाया कि ये क्या है। वो देख के लंशाओ ने एकदम ही नॉर्मली कहा कि मुझे लगा कि कोई सीरियस बात होगी लेकिन ये तो बस लिपस्टिक है। हम इस बात से एग्री तो हुए थे कि तुम्हें सारी जिम्मेदारी उठाऊंगी और मैं जो करना चाहूँ वो करूँगा, तो इस तरह से हम एक दूसरे की लाइफ में ज्यादा इंटरफेयर नहीं करेंगे। ये बात सुहान के लिए बहुत ही शॉकिंग थी लेकिन लंशाओ तो इसे बहुत ही लाइटली ले रहा था। वो किचन में जाके देखने लगा कि बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है कि आज फिश सूप बनाया है। सुहान सोच रहा था कि शन लंशाओ तुम इतना शांत हो कि ये शब्द कैसे बोल सकते हो। लंशाओ उसके पास आया कि बेबी तुम अभी तक वहाँ पे क्यों खड़े हो, चलो खाना खाने चलते हैं। उसने सुहान के फेस पर किस किया और बताया कि मैंने आज तुम्हें बहुत ज्यादा मिस किया, जल्दी से डिनर कर लेते हैं ताकि फिर जो असली काम है वो शुरू कर पाए। यहाँ पे फिश सूप के लिए एक एक्स्ट्रा सीन है। शन लंशाओ सूप का मजा ले रहा था कि ये बहुत ही डिलीशियस है तो सुहान ने सूप का कटोरा उसके सर पे उल्टा रख दिया कि और खाओ। कहानी को देखने वाले लोग मतलब कि आप और मैं भी खुश थे कि सुहान ने ये लंशाओ के साथ अच्छा किया। और आने वाले नए साल के लिए शन लंशाओ की सबके लिए यही विश है कि सब लोग बहुत ज्यादा रिच बन जाए ताकि मेरे जैसे कमीने के हाथों ना फंसे। और उसका मानना यह है कि मैं एक प्ले बॉय नहीं हूँ, वो तो इस कहानी को बनाने वाले ने ही मेरा कैरेक्टर ऐसा बनाया है। तो फिर क्रिएटर की ओर से भी उसे पुडिंग मिलने लगे कि वो तो एक कमीना है, वो ये डिजर्व करता है, पीटो उसे। चलो तो अब मेन कहानी में वापस आते हैं। सुहान ने ज्यादा बहस नहीं की और मान गया कि हाँ ठीक है, क्योंकि वो ये सोच रहा था कि मैंने ही तो कहा था कि मैं उसकी जिम्मेदारी उठाऊंगा, लेकिन अभी मुझे ये इतना ज्यादा हर्ट क्यों हो रहा है। और वो अंदर से खुद को हिम्मत दे रहा था कि सुहान तुम ये कर सकते हो, तुम्हें बस उसके साथ रहना है। उस बात को याद करके सुहान अभी कह रहा है कि मैं तुम्हारा यकीन करूं जैसे मैंने 20 साल पहले किया था। लंशाओ उसे कुछ समझाने जाए उससे पहले उस गाइड लेडी ने सबको कहा कि आज की ट्रिप यहीं पे पूरी होती है। सब लोग बस में चढ़ने लगे तो फिर सुहान वापस जाने लगा कि ट्रिप पूरी हो गई है और हमारी रिलेशनशिप भी, अब तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। वो जल्दी से जाने लगा क्योंकि उसके आंसू बहने लगे थे और वो सोच रहा था कि शायद हमें शुरुआत से ही ये रिलेशनशिप शुरू करनी ही नहीं चाहिए थी। फिर अगले सीन में दिखाई जाता है गुआनशुन का प्राइवेट प्लेन। मुझे उससे कंफ्यूजिंगली पूछ रहा था कि गुआनशुन आखिर तुम मुझे कहाँ पे ले जा रहे हो, मुझे तो लगा था कि हमने हनीमून पे जाना कैंसिल नहीं कर दिया। गुआनशुन ने कहा कि रिलैक्स, ये सीक्रेट हनीमून ट्रिप है जिससे तुम डेफिनेटली सरप्राइज रह जाओगे। अभी हमें बहुत दूर तक जाना है तो पहले थोड़ी नींद ले लो, क्योंकि वहाँ पहुँचते ही रात को हमें वो सारी चीजें भी तो कंटिन्यू करनी है। ये सुनते ही मुजिंग ब्लश हो गया और वहाँ गुआनशुन की बाहों में सो गया। गुआनशुन विंडो से बाहर देखता हुआ सोच रहा था कि मैंने तुम्हारे लिए काफी सारे सरप्राइज प्रिपेयर किए हैं।